सो हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल एंड वेलकम बैक। एंड आज से जैसे हमने बात करी थी पिछली बारी कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक है जी। सो इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया, मैंने इससे पीछे के लेक्चर में वी हैव कवर्ड द वर्ल्ड क्लाइमेट जोन्स, ये हम लोगों ने कवर कर लिए हैं एंड आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड को 11 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा था और इन 11 क्लाइमेटिक जोन्स में हम लोगों ने क्या देखा, हमने अलग अलग तरह के क्लाइमेट देखे और देन हमने उसके ये भी देखा कि ये कौन कौन से एरिया ऑफ द वर्ल्ड में मिलते हैं, कौन कौन से कंट्रीज के अंदर इसके इन्फ्लुएंस में आते हैं। एंड देन हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे किस प्रकार की वेजिटेशन, किस प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलती है। बिकॉज अगेन जैसे मैं पहले ही बोलता रहा हूँ कि ज्योग्राफी जो है बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है एज फार एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इज कंसर्न, एज फार एज नेचुरल वेजिटेशन इज कंसर्न। तो अगेन ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वर्ल्ड क्लाइमेट जोन में कवर करी एंड आई होप ये सारा जो है आपको कवर किया, ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। इन केस नहीं हुआ तो प्लीज जाके दोबारा रिविजिट करो इस वीडियो को जो हमने वर्ल्ड क्लाइमेट जोन में कवर करी है। एंड नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मूव करेंगे हमारे कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी के ऊपर। एंड बाय कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी व्हाट डू आई मीन, कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी मीन्स नाउ आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट वन बाय वन। हर एक कॉन्टिनेंट को हम एक एक करके अब हम देखेंगे ये किस तरह के कॉन्टिनेंट है, ये क्या यहाँ पे आपको मिलता है, क्या यहाँ पे फिजियोग्राफी है, क्या इसके फिजिकल फीचर्स हैं, क्या टोपोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन सी तरह के प्लेट्यूज हैं, किस तरह के प्लेन्स हैं, किस तरह के माउंटेन्स हैं। ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट देखेंगे, हम लोग देन उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे इस तरह के एस्पेक्ट्स बात करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे फॉर्म द पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। नाउ वी आर मूविंग इनटू द रेलम ऑफ मेंस। आपका जो जीएस पेपर 1 है उसके मेंस में जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसको हम लोग थोड़ा बात करेंगे। सो वर्ल्ड का रिसोर्स इसके आपको दो एस्पेक्ट है, एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मैं अभी कवर करूंगा। जो आपकी रिसोर्स ज्योग्राफी है, ये रिसोर्स बेस्ड ज्योग्राफी है जिसमें हमने वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो रिसोर्स मैं इसके बाद दूंगा वंस मैं फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर दूं। ठीक है जी। इस तरह इसके जब ये हम फिजिकल ज्योग्राफी वाला टॉपिक कवर कर लेंगे तो इस टाइम तक हम लोग ये सारे जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनको एक एक करके कवर कर चुके होंगे और मोस्टली आपको इनके फिजिकल एस्पेक्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। देखो इससे पहले भी हम लोग जो है इसके बारे में बात कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको जब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताया था, प्लेट टेक के बारे में हमने बात करी थी, तो हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करी थी, जियोमॉर्फोलॉजी में हमने लैंडफॉर्म्स देखे थे, तो उसमें मैंने बहुत जगह आपको माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स बताए थे। सो अगेन आई एम होपफुल कि आपको जो है वो सारी चीज समझ में आ गई होंगी। इस चीज को हम अब जो है थोड़ा विस्तार में करने वाले हैं। सो अभी जो पीछे की जो कड़ियां टूटी हुई हैं वो अभी जुड़ जाएंगी। ठीक है। सो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, आई विल टेक माय फर्स्ट कॉन्टिनेंट एंड दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में अब हम बात करेंगे। सो यू कैन सी दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका अप अंटिल द इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ तक हम लोग नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को लेते हैं और ये सारा रीजन जो है आपका दिस कम्स अंडर योर नॉर्थ अमेरिका। दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है after Asia. This is Asia's number one, second is Africa, then third is the third largest continent of the world, this is North America. एंड इसमें जो है किसने इसको डिस्कवर किया था, कोई बता सकता है? तो आई होप किसी को पता होगा पुराने टाइम पे, अगर किसी ने हिस्ट्री की बुक्स ढंग से पढ़ी होंगी तो कोई बता दो भाई। चलो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप लोगों को पता होगा। सो इट वॉज होम, इट वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है जी, क्रिस्टोफर कोलंबस था, नहीं क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं था। ठीक है जी। क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस अगेन स्पेनियर्ड, इसको जो है भेजा गया था कि आप जाओ इंडीज, ईस्ट आपका वेस्ट की तरफ को जाओ, देखो वेस्ट से आप ईस्ट की तरफ पहुंच सकते हो कि नहीं। ये निकला वहां पे, अपनी जर्नी को निकला। अगेन स्पेन के राजा ने जो है इसको, स्पेन पोर्टुगल के जो राजा थे इन्होंने इसको फाइनेंस किया था कि इसकी जर्नी को। इसलिए टाइम चल रहे थे आपके एज ऑफ डिस्कवरीज के, जब रेनेसां पीरियड आ गया था उसके बाद एज ऑफ डिस्कवरीज आई। एंड एज ऑफ डिस्कवरीज के टाइम पे क्या हुआ, एज ऑफ डिस्कवरीज के टाइम पे बहुत सारे इस तरह के नेविगेटर्स, नेविगेशन टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई एंड जो शिप बिल्डिंग है वो टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई और बहुत सारे लोग जो है वो कहाँ को निकले, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकले। ठीक है। ऐसे ही कोई एक्सप्लोरर था, कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस। अगेन कोलंबस वाज एन इटालियन, बट इसको जो है किसने फाइनेंस किया था, स्पेन एंड पोर्टुगल ने, बिकॉज दे वर दी पायनियर्स जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये नेविगेशनल जर्नीज या जो है इस तरह की वर्ल्ड डिस्कवरीज, नेविगेशनल डिस्कवरीज के ऊपर काम किया था। ठीक है नी। सो इवेंचुअली व्हाट हैपन, कोलंबस वेंट,
कोलंबस सेड कि ईस्ट जाने का जो है एक और तरीका होगा। इस टाइम तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल शेप में है। तो अगेन ये कहता है अगर मैं वेस्ट से जाऊंगा तो मैं दोबारा ईस्ट में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगा। टारगेट इसका क्या था, टारगेट वॉज टू रीच दी स्पाइस आइलैंड्स ऑफ एशिया, ठीक है, विच वर कॉल्ड एज स्पाइस आइलैंड, द इंडोनेशियन आइलैंड्स वर कॉल्ड एज दी स्पाइस आइलैंड्स ऑफ एशिया। सो ये यहाँ से वेस्ट की तरफ को निकला एंड इवेंचुअली कहाँ पे पहुंचा, इवेंचुअली ये पहुंचा इन टापुओं में जो कि पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। इन टापुओं में देर कॉल्ड एज कैरेबियंस, ठीक है जी। जमैका आ गया, किंगस्टन, देन उसके बाद आपका हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सारे जो आपके यहाँ पे आ गए, जिन्हें ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पे पहुंचा, इसको लगा कि मैं ईस्ट इंडीज पहुंच गया हूँ या फिर मैं जो है स्पाइस आइलैंड्स पहुंच गया हूँ। तो इसको इसने क्या नाम दिया यहाँ पे, इसको इसने नाम दिया वेस्ट इंडीज, बिकॉज वेस्ट से पहुंच जाता तो वेस्ट इंडीज बोल दिया इसने। एंड इवेंचुअली उसके बाद क्या हुआ, वापिस चला गया। इसको नहीं पता था कि इसके आगे एक बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट इसका वेट कर रहा है, बट अगेन चलो इसकी किस्मत में नहीं था, वापस चला गया। देन केम द नेक्स्ट पर्सन, हु वाज ही, हिज नेम वाज अमेरिगो वेस्पुपी। अमेरिको वेस्पुपी ने जो है अपनी जर्नी ली एंड ये ईस्ट वेस्ट इंडीज से होते हुए इवेंचुअली ही लैंडेड वेयर, he landed to the unexplored continent, a new world, and eventually this world came to be called as the America, named after its uh, explorer or its discoverer called as Amerigo Vespucci. So he was this person जिसने क्या किया था, जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, एंड नॉट क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके साथ बेचारे के साथ काइंड ऑफ अनलकी रहा थोड़ा सा। चलो एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को डिस्कवर थोड़ा और डीप में जाते हैं। देन अगर हम जस्ट फार नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका अगर हम साइज के बारे में बात करें तो द साइज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज अराउंड 24 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है जी, 24 मिलियन किलोमीटर्स है। दैट्स वाई इट इज द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। अगर आपको पता है तो फटाफट से मुझे इंडिया का बताना है, इंडिया जो है उसका साइज या इंडिया का कितना स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है, या आप अगर बता सकते हो तो मुझे बताना, बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा मुझे। बट अगेन हम आगे वैसे कवर कर लेंगे इसको। चलो तो 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया है आपका अमेरिका का। एंड अगर आप इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखने की कोशिश करोगे, अगर हम लैटिट्यूड बनाए यहाँ पे तो आप उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लोगे तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे मिलता है, आपको नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो आपका ये वाला रीजन है, दिस इस्थमस वाला रीजन, ये रीजन जो है इसको कहीं ना कहीं 7 डिग्रीज, ठीक है, 7 डिग्रीज नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 7 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड में है, एंड इट गोज टिल कहाँ पे, ऑल द वे अप टू 85 डिग्रीज नॉर्थ। तो 75 से 85 डिग्रीज नॉर्थ तक आपको इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखने को मिलता है। एंड अगर हम इसके ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच की बात करेंगे, इसे लॉन्गिट्यूड देखने की बात करेंगे, तो ये कहाँ पे वेस्ट साइड में, इट्स ऑल स्टार्ट्स विद 20 डिग्रीज वेस्ट ऑल द वे टिल दी 179 डिग्रीज वेस्ट तक, ठीक है। यहाँ पे आपका बेरिंग स्ट्रेट आता है, तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो 179 डिग्री वेस्ट तक आता है। एंड बेरिंग स्ट्रेट से मैटर ऑफ फैक्ट आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो भी जाती है। सो ये जो आपका एक्सटेंट है नॉर्थ अमेरिका का, फ्रॉम 7 डिग्रीज नॉर्थ टू 85 डिग्रीज नॉर्थ, फ्रॉम 20 डिग्रीज वेस्ट टू 179 डिग्रीज वेस्ट, ठीक है जी। इतना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, देखो कितना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। दैट इज वाई ये जो आपका अमेरिका है इसने कितने टाइम जोन ले रखे हैं, दे हैव 5 टाइम जोन्स, ठीक है कि नहीं, 5 टाइम जोन्स हैं इनके। अब मैं इसको आगे बताऊंगा नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैंने आपको डेट या टाइम जोन्स के बारे में बताया था, लॉन्गिट्यूड टाइम जोन मैंने बताया था 5 जो अमेरिका के 5 टाइम जोन्स हैं। आपको याद आना चाहिए कि कौन से 5 टाइम जोन मैंने बताए थे। नहीं आ रहा है तो दोबारा जाके आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को ढूंढना है, ठीक है जी। सो अगेन 5 टाइम जोन यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। एंड इसके अंदर कितनी कंट्रीज कवर हो रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज कवर हो रही हैं। 3 जो हैं आपकी बड़ी कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं, एंड अराउंड 7 के आसपास में छोटी कंट्रीज देखने को मिलती है, और आप क्या देखने को मिलते हैं, आइलैंड देखने को मिलते हैं वेस्ट इंडीज के, ठीक है। बड़ी कंट्री कौन सी है जो आपको मेनलैंड में देखने को मिलती है, ऊपर आपको मिलेगी, दिस इज द पोर्शन ऑफ कनाडा, ये आपका कनाडा वाला पोर्शन है, ठीक है जी, कनाडा वाला पोर्शन, बिग कंट्री। देन दिस पोर्शन इज योर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दिस इज अलास्का, आल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन
दिस पोर्शन, नीचे जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ मैक्सिको। ठीक है जी, मैक्सिको यहाँ पे मिलता है। ये तीन जो है आपके बड़े कंट्रीज हैं जो आपको कहाँ तक देखने में मिलते हैं, जो आपको देखने में मिलते हैं इन दी मेनलैंड। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज दी सेंट्रल अमेरिकाज और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज आपको देखने में मिलते हैं, जैसे कि कंट्री ऑफ ग्वाटेमाला। ठीक है जी, ग्वाटेमाला यहाँ पे देखने में मिलती है आपको। देन हॉन्डुरस यहाँ पे देखने में मिलती है, बेलीज, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा सिटी, ये सारे जो आपको देखने में मिलते हैं। पनामा सिटी है आपका, then Costa Rica is there, then Nicaragua is there, Honduras, then this is the Guatemala, right, and this is your Belize। इस तरह के आपको यहाँ पे कंट्री देखने को मिलेंगे, राइट। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया जैसे कि दिस इज द आइलैंड्स ऑफ वेस्ट इंडीज, ये वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स हैं। वेस्ट इंडीज के आइलैंड दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दे कंसिस्ट ऑफ ये वाले जो आइलैंड्स है, दिस इज द फेमस क्यूबा। ठीक है, दिस इज द कंट्री ऑफ क्यूबा। उसके बाद यहाँ पे जो है दिस इज योर जमैका, दिस इज जमैका, एंड दिस इज, यहाँ पे दो कंट्रीज आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन इज हैटी एंड सेकंड वन इज डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है जी, ये आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे और आइलैंड जैसे पोर्टो रिको है, बट आइलैंड जो है यूएसए के पास है। उसके बाद जो है आपके दिस आर लेसर एंटिलीज एंड दीज आर कॉल्ड एज ग्रेटर एंटिलीज, दीज आर कॉल्ड एज लेसर एंटिलीज। ठीक है जी, सो ये आपको जो है छोटे मोटे आइलैंड यहाँ पे देखने में मिलते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका और इंट्रोडक्शन टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फटाफट से नॉर्थ अमेरिका बनाएंगे, क्योंकि बनाना बहुत ज़रूरी है। बनाने से बहुत सारी चीज़ें आपको, कैरेक्टर डेवलप होगा, याद करने में आसानी होगी, और जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को एक लॉजिकल डायग्राम के साथ बेटर रिप्रेजेंट कर पाओगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि यूरेनियम रिसोर्सेज इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इसको अगर यूरेनियम रिसोर्सेज पूछ लिया तो आप फटाफट से क्या कर सकते हो, आप ये वर्ल्ड मैप बना सकते हो और जल्दी जल्दी से यूरेनियम प्लॉट करके दिखा सकते हो कहाँ कहाँ पे यूरेनियम आपको मिल रहा है। ठीक है कि नहीं। सो दैट वे हम लोग जो है कॉन्टिनेंट बनाना सीखेंगे और कॉन्टिनेंट को जो है डायग्राम को हम लोग लेबल भी करेंगे। सो ये एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करेंगे एंड ये फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम लोग ये एक्सरसाइज करते रहेंगे टू मेक श्योर आपको जो है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो बाय हार्ट याद हो जाए। सो चलिए दोस्तों, बनाते हैं, किस तरह बनाना है ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखो, आप ये कॉन्टिनेंट एक बार फिर से ध्यान से देख लो, ये आपका कॉन्टिनेंट है एंड इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। अब ये बनाने का तरीका कैसे है वो तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग योर अमेरिका। एंड अमेरिका बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। इसी तरह से आप एक पेज ले लीजिए। अगर आप रजिस्टर्स लेके बैठे हैं तो अपने रजिस्टर को जो है आप पोर्ट्रेट्स मोड में डाल सकते हो या फिर लैंडस्केप मोड में, जैसे भी आपको वो लगता है कंफर्टेबल लगता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी ने एटलस नहीं निकाले तो बॉस एटलस निकाल लो। एटलस के बिना ये लेक्चर अधूरा है। ठीक है, जिसने नहीं बाय कर रखी, अब तो वैसे ही बाय नहीं कर सकते आप, बट स्टिल एटलस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतने वी और नहीं लगा सकता मैं इसमें, आई डोंट नो कितने वी लगाऊं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एटलस निकाल लो अपनी। एटलस में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट निकाल लो अपना, नॉर्थ अमेरिकन फिजिकल। ये हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने लगे हैं और इसी को अब हम क्या करेंगे, साथ साथ में लेबल करते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है देखो, ध्यान सुनो, देखो किस तरह बनाना है, मैं आपको फुट फॉर थॉट देता रहूंगा। सबसे पहले आपका बनेगा लेट अस मेक अ सी। ठीक है, इस तरह का आपको सी बनाना। देखो ये सी बन गया, आपका बन गया सी। यहाँ सी के एंड में आपको क्या करना है, एक इस तरह का ब्लॉक बनाना है एंड देन इसको आगे लेके चल जाना। इजी है, इस तरह का सी बना लो, बन गया। एंड उसके बाद अब यहाँ पे आप एक इस तरह की टिप बनाओ, सी से जो है प्रोट्रूड होती हुई आपकी ये टिप बन गई। एंड देन उसके बाद आप क्या करो, आप इसको ये 45 डिग्री का एंगल लेके, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल लेके इसको अब आप क्या करोगे, इसको इस लाइन को एक्सटेंड करोगे। ये आपने 45 डिग्री की लाइन लेके एक्सटेंड कर दी, कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या किया आपने, एक सिंपल कट बनाया इस तरह से एंड देन आप इसको अगेन आप आगे एक्सटेंड कर दो, इस तरह से कर दिया एक्सटेंड। अब इस यहाँ पे आपको क्या बनना है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है, इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है। बन गया आपका पहला बॉक्स। बॉक्स थोड़ा बड़ा बन गया मेरे से, मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, एक मिनट, अब सॉरी। बन गया जी बॉक्स आपका। देन यहाँ से आपको दूसरा बॉक्स बनाना है, ये आपका दूसरा बॉक्स बन गया। सो फर्स्ट बॉक्स, बॉक्स 1,
देन दिस इज इन्वर्टेड बॉक्स, बॉक्स 2 बन गया। चलो ये नहीं दिखाना है, ये वाला लेबल नहीं है, बट मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से आपको ऊपर लेके जाना है, और जैसे आजकल के नहीं, जैसे पुराने टाइम में लोग हेयर कट रखते थे, इस तरह के आपको बाल बनाने हैं। बन गए। देखो इस तरह के बने होते हैं ना, आजकल लोगों के निकले होते हैं, आगे की तरफ बाल निकाले होते लोगों ने। सलमान खान के ऐसे हेयर स्टाइल बड़ा फेमस था, इस तरह आगे को बाल निकले हुए हैं। सो इस तरह के आपको बाल बनाने हैं। एंड बनाने के बाद अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ से लाइन लेके जानी है नीचे को सीधी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। और जब हाफ में आ जाओगे आप लाइन को, इस लाइन को क्या करना है, हमें बल्ज देना है। एंड दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका। इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट चलो कोई चक्कर नहीं है, मैं तो मिटा के बना सकता हूँ। तो ओके, दिस इज योर कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आई होप आप लोगों से बन गया है। नहीं बना है तो कोई चक्कर नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने कम से कम 1000 बारी बना लिए होंगे, इतनी बारी पढ़ा चुका और इतनी बारी बना चुका हूँ, बट स्टिल देखो दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत है मुझे। सो डोंट वरी, ये आपसे जस्ट अमेरिका जैसा दिखना चाहिए। एग्जैक्टली अमेरिका नहीं होना चाहिए, बस अमेरिका जैसा दिखना चाहिए कि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये इंडिया नहीं है या ये अफ्रीका नहीं है। ठीक है, ये अफ्रीका इंडिया नहीं लगना चाहिए, इट शुड लुक लाइक अमेरिका। एंड अगर आपका अमेरिका लग रहा है तो अपना काम बन रहा है इससे। ठीक है कि नहीं, अंडरस्टूड। सो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक अमेरिका। अगेन जब हम लोग ये सारे कंटेंट बना लेंगे, सो विल टेक अ 30 सेकेंड चैलेंज। 30 सेकेंड में आपको वर्ल्ड मैप बना के दिखाना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग, एक और चीज है, जब भी हम लोग इस तरह के मैप्स बनाते हैं, हम लोग रेफरेंस लाइंस लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन कौन सी होती है, रेफरेंस लाइंस होती हैं आपकी जो आप लैटिट्यूडनल लाइंस लेते हैं, उनको हम रेफरेंसेस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ले सकते हो। ठीक है, बट मैं जनरली 30 डिग्रीज की लेता हूँ लाइन। ये आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको बना के दिखा देता हूँ आपको। दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ले सकते हो अगर आपको रेफरेंस लाइन लेना है। सो यू शुड अंडरस्टैंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है फ्लोरिडा से थोड़ा नीचे जाएगी। ठीक है कि नहीं, बट मैं 30 डिग्री लेता हूँ बिकॉज 30 डिग्री से जो है, मैं अगर आपने पीछे हमने जैसे अभी क्लाइमेट करके हटे तो मैंने आपको 30 डिग्रीज का महत्व बताया था, है ना। 30 डिग्रीज के नीचे जो है आपका क्लाइमेट जोन कुछ और होती है। 10 टू 30 डिग्री का क्लाइमेट जोन कुछ और है, 30 टू 45 का क्लाइमेट जोन कुछ और है। सो 30 डिग्रीज लेने में मुझे फायदा है, क्योंकि मैं उस हिसाब से क्लाइमेट को बेटर दिखा सकता हूँ, बेटर पोर्ट्रे कर लेता हूँ। तो दैट्स वाई आई ड्रॉ 30 डिग्रीज लाइन। ठीक है, सो मैं वो 30 डिग्रीज लाइन बना रहा हूँ। and a 30 degrees line will look something like, ठीक है। so this is your 30 degrees north, understood। so 30 degrees north बन गया सबका। and then next मैं आपको जो लाइन लूंगा that is 60 degrees north। देखो 30 डिग्री नॉर्थ कहाँ जानी चाहिए, it should गल्फ ऑफ मेक्सिको बिल्कुल हल्का टच करनी चाहिए, एंड ये फ्लोरिडा को जो है बीच से काटनी चाहिए। आपका फ्लोरिडा है, दिस कंट्री इज, और दिस स्टेट इज स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फ्लोरिडा को काटना चाहिए इसको, एंड आपका ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको इससे थोड़ा टच करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज आपका 60 डिग्री। 60 डिग्रीज में क्या होगा, इट शुड पास समवेयर फ्रॉम हेयर, अलास्का को जो है पूरा कवर करना चाहिए इसको, एंड हडसन बे के बीच से निकलना चाहिए इस इस टिप को टच करते हुए। ठीक है, सो इट शुड गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज योर 60 डिग्रीज नॉर्थ। तो 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज नॉर्थ में मोस्ट ऑफ आपका अमेरिका आ जाता है, बट इसके छोटे छोटे जो एसोसिएटेड आइलैंड्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो दैट्स व्हाई इट गोज अप टू 85 डिग्रीज। बट ये जो है आपका मोस्टली कॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिका बन जाता है 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज। ठीक है, ये नीचे वाला टिप जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज पैनामा ऑफ इस्थमस ऑफ पैनामा, दिस इज योर 12 डिग्रीज, अंडरस्टूड। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा बहुत आउटलाइनिंग स्टार्ट करते हैं। इतना तो आ गया अपने को, मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिटा देता हूँ, आई डोंट नीड इट। सो अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो अपने डायग्राम में, बट आई डोंट नीड इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट। एंड लेट अस स्टार्ट विद द एसोसिएटेड सीज। ठीक है, सीज के साथ स्टार्ट करते हैं। आसपास में कौन कौन से सीज यहाँ पे आपको देखने में मिल रहे हैं व्हेन वी टॉक ऑफ एसोसिएटेड सीज। अगेन लोकेशन मैंने आपको बता दी, 12 डिग्री से लेके 85 डिग्रीज नॉर्थ, एंड आपका वेस्ट वाला मैंने आपको 20 डिग्रीज टू 179 डिग्रीज वेस्ट मैंने आपको बता दिया। देन फटाफट से हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग ओशंस देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी वाटर बॉडी इसके आसपास में इसको सराउंड कर रही हैं। ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ऊपर ओशंस या वाटर बॉडीज को, चलो मैं
लेट अस नॉट कवर इट राइट नाउ। ओशन बॉडीज को मैं बाद में कवर करूंगा, रिवर्स के साथ कवर कर लूंगा क्योंकि कलर एक लेना पड़ेगा। लेट मी स्टार्ट विद द माउंटेन रेंजेस। ठीक है, हम लोग इस तरह स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद द माउंटेन्स फर्स्ट। पहले हम लोग माउंटेन्स करेंगे डील, देन उसके बाद हम लोग प्लेट्यूज डील करेंगे ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, देन उसके बाद हम लोग प्लेन्स डील करेंगे, देन हम लोग जो है वाटर बॉडीज डील कर लेंगे या उनको जो है हाईलाइट कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग लेट अस अज्यूम डेजर्ट्स अगर है यहाँ पे तो डेजर्ट बना लेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसके बाद लेट अस आइलैंड्स हम लोग बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा जो फिजियोग्राफी है या फिजिकल ज्योग्राफी है नॉर्थ अमेरिका की उसको कवर करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द माउंटेन्स फर्स्ट। सो माउंटेन्स देखने लगे हम लोग एंड आप लोगों को साथ साथ में बनाना है। सो माउंटेन जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे एक बहुत ही माइटी माउंटेन रेंज आपको देखने में मिलती है। इट स्टार्ट्स ऑल द वे फ्रॉम हियर, दिस रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे आपको दो पैरेलल रेंजेस देखने में मिलती है, ऑलमोस्ट पैरेलल रेंजेस देखने में मिलती हैं। दे आर कॉल्ड एज अलास्कन रेंज, दिस इज अलास्कन रेंज एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रुक्स, अलास्कन रेंज एंड ब्रुक्स रेंज। ठीक है, आई होप अलास्कन रेंज एंड ब्रुक्स रेंज मिल गई आपको। देन इसके बीच में आपको एक और रेंज मिलती है, दिस रेंज इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ मैकेंजी। ठीक है, मैकेंजी रेंजेस, दिस इज ब्रुक्स रेंज, दिस इज अलास्कन रेंज। मिल गई। यहाँ पे अलास्कन रेंज के पास में ही आपको यहाँ की नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने में मिलेगा, दिस इज माउंट मैकिनले। मिली माउंट मैकिनले, साथ साथ में मैप खोल के रखो अपना, माउंट मैकिनले। ठीक है जी, ऑलमोस्ट अराउंड 6100 मीटर्स के आसपास की ये रेंज है एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, माउंट मैकिनले। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है द माइटी रेंजेस, दे आर कॉल्ड एज द रॉकीज। ठीक है जी, आपको इस तरह से रॉकी रेंजेस देखने को मिलेंगी यहाँ से एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो रेंजेस में आ जाती है, नीचे जाते हैं दो रेंजेस में। तो इस तरह देख रहे हो, ऊपर भी दो रेंजेस से आ रही हैं एंड नीचे आके भी दो रेंजेस में बट रही हैं। ठीक है, रॉकीज। सो अगेन रॉकीज क्या है, दे आर कॉल्ड एज कॉर्डिलेरास, कॉर्डिलेरास ऑफ रॉकीज इसे बोलते हैं। सो कॉर्डिलेरा का मतलब क्या है, कॉर्डिलेरा का मतलब स्पेनिश में मीन्स नथिंग बट चेन। ठीक है, चेन्स ऑफ रॉक और चेन्स ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चेन्स बनी हुई है, पैरेलल रेंजेस हैं यहाँ पे। ये मेन जो है रेंज आपकी रॉकीज की है, उसके बाद यहाँ पे और छोटी छोटी इसकी रेंजेस मिलती हैं, जैसे कि इधर आपको रेंज मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज दी कैस्केड रेंज। ठीक है, इसके साथ ही पैरेलल रेंज है कॉल्ड एज कैस्केड, कैस्केड रेंज। मिल गई कैस्केड रेंज, चलो मिल गई तो बना भी दो साथ साथ में। कैस्केड रेंज हमने बना दी, उसके साथ में आपको मिलती है देखने के लिए तीसरी पैरेलल रेंज है, दिस इज दी कोस्टल रेंज। ये कोस्ट के पास में, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी कोस्टल रेंज। मिल गई कोस्टल रेंज। ठीक है, सो आपको ये तीन पैरेलल रेंजेस यहाँ आपको देखने मिल रही है, कैस्केड रेंज, दिस आर रॉकीज, कैस्केड एंड दिस इज योर कोस्टल। उसके बाद ये जो दो आपको फर्दर डिवाइडेड रेंजेस देखने को मिलती है, इनका अलग अलग नाम है, इसे हम कहते हैं सिरे, सिरे मैड्रे, बोथ ऑफ नेम्ड एज सिरे मैड्रे। एंड इसका जो ये वाला आर्म है इसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटल, सिरे मैड्रे ओरिएंटल, एंड इसे हम कहते हैं सिरे मैड्रे ऑक्सीडेंटल। सो ओरिएंटल का मतलब क्या होता है, ईस्टर्न, ईस्टर्न पार्ट। ठीक है जी, ओरिएंटल कल्चर्स आपने सुना होगा, ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्टर्न एंड ओसिडेंटल का मतलब होता है वेस्टर्न। सो इस साइड, दैट साइड एंड दिस साइड, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल। सो दीज आर द थ्री रेंजेस, कोस्टल रेंजेस आपको मिल गई। और आपका रॉकीज रेंज हो गया, ब्रुक्स, अलास्का रेंज, रॉकीज, देन रॉकीज आपका सिरे मैड्रे ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल, देन कोस्टल रेंज एंड आपके कैस्केड रेंजेस। ठीक है जी, मिल गए। इसके साथ में आपको यहाँ पे छोटी सी और माउंटेन रेंज मिल जाती है, दिस इज कॉल्ड एज सिरे नेवाडा। सो ये आपकी वेस्टर्न रेंजेस है। देन आपके बाद इसके ईस्टर्न साइड में भी आपको रेंजेस देखने को मिलती हैं, माउंटेन रेंजेस, एंड इट स्टार्ट्स विद द सेंट लॉरेंस रिवर है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ईस्टर्न साइड में एंड इट मूव्स अप टिल द फ्लोरिडा रीजन, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एप्पलेशियंस। ठीक है, दीज आर द एप्पलेशियन माउंटेन रेंजेस। और ये एप्पलेशियन माउंटेन रेंज जो है दे आर फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ये जो है दे आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है जी, ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स हैं। दीज रॉकी रेंजेस दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स। ये 9th माउंटेन बिल्डिंग फेज, आपका जो लेटेस्ट माउंटेन बिल्डिंग फेज है
एल्पाइन फेज में बनी हुई हैं टर्शियरी पीरियड के, और एपेलेशन जो है ये बहुत पुरानी माउंटेन्स हैं, ये बनी थी आपकी कैलेडोनियन फेज में, ठीक है। सो ये माउंटेन बिल्डिंग में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। मैंने आपको जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो आई होप दैट इज अभी भी आपको याद है थोड़ा बहुत इसके बारे में। सो एपेलेशियन माउंटेन्स हो गई आपकी। देन एपेलेशियन माउंटेन्स के बाद जो है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई इस तरह की माउंटेन रेंज देखने में मिलती। सो दीज आर दी माउंटेन्स एज फार एज नॉर्थ अमेरिका इज कंसर्न, ठीक है। एपेलेशन हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेट्यू की तरफ। प्लेट्यू को हम लोग लेट अस गिव इट दिस कलर, सो दिस इज योर प्लेट्यूज। हम लोग प्लेट्यूज बात करेंगे, प्लेट्यूज कहाँ पे मिलते हैं। सो अगेन सबसे पहले आपको जो प्लेट्यूज, दो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज देखने में मिलते हैं, वो आपको इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज देखने में मिलते हैं इन दी रॉकीज इटसेल्फ। अपर रीजन में आपको यहाँ पे एक प्लेट्यू देखने में मिलता है, दिस प्लेट्यू इज द प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया, ठीक है। सो कोलंबिया प्लेट्यू आपको यहाँ पे देखने में मिल रहा है। देन इसी के नीचे आपको इधर 30 डिग्रीज की साइड में आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा, दिस इज द प्लेट्यू ऑफ कोलोराडो, ठीक है। सो दिस इज योर कोलोराडो प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू एंड कोलोराडो प्लेट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू जो आपको यहाँ पे देखने में मिलते हैं ऑन दी रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू वो आपको देखने में मिलेगा इन दो आपकी रेंजेस के बीच में, सिरे मेड्रे ऑक्सीडेंटल एंड सिरे मेड्रे ओरिएंटल के बीच में, दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिकन प्लेट्यू। अगेन मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आप मैप भी साथ में खोल के रखें और साथ साथ में कलरिंग भी करते रहो, देखते रहो कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें आपको कहाँ पे मिल रही हैं देखने को, ठीक है। तो ये तीन तरह के प्लेट्यू हो गए। फिर आपको एपेलेशन के साथ में भी यहाँ पे प्लेट्यू देखने में मिलता है, ये प्लेट्यू रीजन है आपका यहाँ पे सारा। दिस प्लेट्यू रीजन इज कॉल्ड एज दी पिडमॉन्ट प्लेट्यू, ठीक है। पिडमॉन्ट प्लेट्यू यहाँ पे आपको देखने में मिलते हैं एपेलेशन के बिल्कुल ही साथ में। देन उसके बाद आपको और यहाँ पे प्लेट्यू रीजन देखने में मिलता है, सारा जो रीजन है आपका ये, दिस ऑल रीजन इज द प्लेट्यू रीजन। ये एक्चुअली क्या है, शील्ड रीजन है। शील्ड मैं आपको बताऊंगा शील्ड क्या होते हैं। शील्ड वो पहले बहुत बड़े माउंटेन्स होते थे जो अब क्या हो गए, डिन्यूडेशन के कारण दे हैव बिकम दीज काइंड ऑफ एरियाज। अब जो है वो क्या हो गए, वो इस तरह से ढल गए हैं, दे हैव नाउ बिकम व्हाट, प्लेट्यूज। सो दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली प्लेट्यूज ऑफ डेन्यूडेशन, ठीक है। इसको याद रखना, पीछे भी हमने बात करी थी प्लेट्यू ऑफ डेन्यूडेशन। सो या इसको हम लोग अलग अलग नाम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लैब्राडोर प्लेट्यू। लैब्राडोर प्लेट्यू भी कहते हैं इसे हम, लॉरेंशियन प्लेट्यू भी कह देते हैं इसको, लॉरेंशियन या लैब्राडोर प्लेट्यू। मिल गया जी आपको ये प्लेट्यू। सो आई होप ये प्लेट्यूज आपको मिल गए यहाँ पे। देन इसके बाद दो तीन छोटे छोटे यहाँ पे प्लेट्यूज मिलते हैं, जैसे कि इस साइड में आपको मिलेगा, दिस इज एडवर्ड्स प्लेट्यू, दिस इज योर प्लेट्यू ऑफ एडवर्ड्स, और एडवर्ड्स प्लेट्यू, एडवर्ड्स। एंड देन ऊपर वाली साइड में आपको देखने को मिलता है ओजाक प्लेट्यू, ओजाक, ठीक है। छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट सिंस हम प्लेट्यूज की बात करें तो इनको भी हमने कवर कर लिया। सो माउंटेन्स भी कवर कर लिए, प्लेट्यूज भी कवर कर लिए, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स प्लेन्स एंड आई विल शो प्लेन्स विद ग्रीन कलर, ठीक है। प्लेन्स हम लोग बात करते हैं, माउंटेन्स बात कर लिए, प्लेट्यूज बात कर लिए, प्लेन्स की तरफ आ रहे हैं हम लोग। सो प्लेन्स जो हैं आपके, प्लेन्स दे आर, सबसे पहले हम लोग जो प्लेन्स देखते हैं, दे आर फाउंड ऑल अलोंग दिस रीजन। रॉकीज की जो है आपका विंडो लीवर्ड साइड में आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर दी ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यू कैन सी सेंटर वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑल अलोंग दिस रीजन, ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका के बारे में। आई होप दे वर क्लियर टू यू पीपल। ग्रेट प्लेन्स कैसे बने, दे आर स्ट्रक्चरल प्लेन्स, स्ट्रक्चरल प्लेन्स हैं, ठीक है कि नहीं। एंड उसके बाद आते हैं दिस पोर्शन ऑल अलोंग दी लीवर्ड साइड ऑफ एपेलेशन, दे आर कॉल्ड एज दी सेंट्रल प्लेन्स। तो ये आपके क्या हैं, दीज आर ग्रेट प्लेन्स एंड दिस इज योर सेंट्रल प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स एंड सेंट्रल प्लेन्स, अंडरस्टूड। देन इसके ऊपर आ जाओ आप, कनाडा वाला सारा रीजन ये जो है, दीज आर कॉल्ड एज कैनेडियन प्लेन्स। ये सारा जो रीजन है आपका, दे आर कैनेडियन प्लेन्स, ऑल दिस पोर्शन दे कॉल्ड एज कैनेडियन, बट दे आर कॉल्ड एज पेनी प्लेन्स। पेनी प्लेन्स हैं। पेनी प्लेन्स क्या होते हैं, अगेन ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है एंड आई होप आपको याद होगा, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा इसको। अगर नहीं याद आ रहा है तो जाके पुराने लेक्चर में देखना, व्हाट इज पेनी प्लेन्स, आपको लैंडफॉर्म्स वाले लेक्चर में मिल जाएगा पेनी प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दीज आर कैनेडियन पेनी प्लेन्स।
अंडरस्टूड। सो इसके अलावा यहाँ पे आपको और कोई प्लेन्स नहीं देखने को मिलेंगे। सो ये सारा जो है आपका प्लेन रीजन ही है आपका, ठीक है। दिस ऑल इज द प्लेन रीजन ऑफ अमेरिका। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रेरीज। ये रीजन जो है हम इसको हम प्रेरीज भी बोलते हैं, प्रेरी ग्राउंड भी बोलते हैं इनको, ठीक है। करूंगा बात अभी आगे बात इसमें जब मैं उसको क्लाइमेट इसका थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा आपको। सो नेक्स्ट लेट अस मूव, प्लेन्स भी हो गए हमारे, प्लेन्स चेक। देन हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स दी वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट विद दी ओशियन बॉडीज जो इसके आसपास में देखने में मिलती है, ठीक है। क्या क्या चीजें कवर कर रही है। ऊपर जो है अगेन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आर्कटिक ओशन देखने को मिल रहा है। तो आर्कटिक ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशियन। आर्कटिक ओशन इस साइड में, नॉर्थ ये जो आर्कटिक ओशन है इसके ईस्टर्न साइड में अटलांटिक है। देन इसके वेस्टर्न साइड में जो है इट इज ऑल पैसिफिक, ठीक है जी। पैसिफिक ओशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो तीन बड़े ओशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सारा जो है ये वाला सारा पोर्शन, दिस इज ऑल द पोर्शन ऑफ पैसिफिक। ये सारा पोर्शन पैसिफिक का है, ये सारा पोर्शन अटलांटिक का, ऊपर वाला जो है अंटार्कटिक है। देन इसके अलावा छोटी छोटी वाटर बॉडीज भी मिल रही हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वाटर बॉडीज देख रहे हैं। तो वाटर बॉडीज हमने पहले क्या कवर कर ली, पहले हम लोगों ने कवर कर ली आपके सीज एंड ओशन। ओशन कवर कर लिए, सीज भी कवर कर लेते हैं फटाफट से। देखो ये रीजन जो है दिस इज दी हडसन बे, कॉल्ड एज हडसन बे, ठीक है कि नहीं। हडसन बे है ये आपका। देन इसके ऊपर यहाँ पे आपको सी मिलता है, कॉल्ड एज ब्यूफोर्ट, ठीक है कि नहीं। ब्यूफोर्ट, BAUFORT, ब्यूफोर्ट सी, यहाँ पे आपको देखने में मिलता है ब्यूफोर्ट सी। मिल गया ब्यूफोर्ट सी। उसके बाद इधर आ जाओ आप, ये जो है आपका दिस रीजन सारा जो है कॉल्ड एज बेरिंग सी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं इसे हम। ये स्ट्रेट क्या चीज होती है, जो स्ट्रेट होता है वो क्या करता है, वो एक नैरो चैनल होता है या नैरो वाटर बॉडी होती है। इट्स अ नैरो वाटर बॉडी जो क्या करती है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करती है, ठीक है कि नहीं। सो इस तरह से आप दोनों मर्जी बोल सकते हो, बट अगेन हम लोग जनरली ये बोलते हैं जो स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो दो बड़ी वाटर बॉडीज को सेपरेट करते हैं। सो दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ऑल्सो दिस इज दी पॉइंट जहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट खत्म हो जाते हैं। देन हम लोग आते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है जी, गल्फ ऑफ अलास्का। देन यहाँ पे इस पोर्शन में आपको ये आपको एक एक्सटेंडेड पोर्शन देखने को मिल रहा है इधर, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है जी। देन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है जी। एंड इसके नीचे आपको यहाँ पे आपको आइलैंड देखने को मिल रहा है। मैंने आइलैंड्स बनाए नहीं, चलो बना देता हूँ आइलैंड्स आपको। दिस इज योर आइलैंड ऑफ क्यूबा, देन दिस इज जमैका, देन दिस इज हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, एंड उसके बाद आपके छोटे मोटे आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये जो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है ऊपर वाली साइड में, नीचे वाली साइड में आपको देखने को मिलता है दिस इज कैरेबियन सी, कैरेबियन सी मिल गया, कैरेबियन सी आपको। चलो बहुत बढ़िया, कैरेबियन सी हमने देख लिया। देन उसके बाद हम लोग आते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड। हम लोग हाँ राइट साइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा सारगोसा सी, सारगैसो सी, ठीक है। सारगैसो सी मिल गया आपको। देन इधर पोर्शन में आपको सेंट लॉरेंस के पास में यहाँ पे न्यू फाउंड आइलैंड्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। नॉट दैट इंपॉर्टेंट दो, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपको मिलता है लैब्राडोर सी, ठीक है जी, लैब्राडोर सी। एंड ये आपको रीजन मिलता है कॉल्ड एज बे ऑफ फंडी। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको टाइड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी ओशन बॉडीज या आपका सी बॉडीज हो गई, ये हमने कर ली। देन हम लोग आते हैं फटाफट से रिवर्स के ऊपर। लेट अस टॉक अबाउट द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। करिए बात, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिकन के रिवर्स के बारे में। देन सबसे पहले हम लोग अलग अलग ड्रेनेज देख लेते हैं। पहला हम लोग देखते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जाती हुई रिवर्स को। गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जा रही रिवर्स को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, दैट इज द मिसिसिपी मिजूरी सिस्टम, ठीक है।
मिसिसिपी मिजूरी, ये जो रिवर है कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं अगेन ब्लू से दिखा रहा हूँ इसको, ये स्टार्ट होती है आपकी, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर हियर, इधर रॉकी से स्टार्ट होती है, ठीक है जी, एंड रॉकीज से होती हुई ग्रेट प्लेन्स में बहती है, दिस इज द रिवर मिजूरी। मिल गई मिजूरी, ये मिजूरी देखो आपको इस तरह नीचे आती है और ये एक और रिवर को मिलती है जो ऊपर से आ रही है, दिस इज द रिवर मिसिसिपी। सो मिसिसिपी जो है यहाँ पे क्या हो रही है, मिसिसिपी मिजूरी को मिलती है, मिल गई मिसिसिपी, ठीक है। इधर मिसिसिपी नीचे जाती है, इवेंचुअली ये कहाँ पे जाके बह रही है, ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन कर रही है, ठीक है। मूविंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ कांजस, मिसिस मिजूरी थोड़ी मैंने ऊपर दिखा दी, इसको मैं दिखाता हूँ, मिसिसिपी मिजूरी थोड़ा नीचे जाती है, यहाँ पे एक और रिवर से मिलती है, दिस रिवर इज कॉल्ड एज प्लाटे, और यहाँ पे दो तीन रिवर्स हैं, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज प्लाटे, दिस इज मिजूरी, ठीक है, एंड दिस इज मिसिसिपी। So this is the important river system of अमेरिका, मिजूरी मिसिसिपी रिवर सिस्टम। इसकी और बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं, दैट्स फॉर इंस्टेंस इलिनॉइस, इलिनॉइस, ठीक है जी, मिल गई। उसके बाद इसके आपको ईस्ट साइड में मिल जाएंगी ओहायो, ओहायो रिवर, ठीक है जी। देन आपको मिलेगी यहाँ पे टेनेसी, ओहायो टेनेसी, ये सारी कहाँ से निकल रही है, एप्लेशन से निकल रही है। मिसिजूरी कहाँ से निकल रही है, वो रॉकी से निकल रही है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा वेस्ट साइड में आपको यहाँ पे मिलती है अरकानसस, कैंसस से निकलती है, कैंसस स्टेट ऑफ अमेरिका, अरकानसस। तो ये जो है आपकी क्या है, इसके अलावा छोटी छोटी रिवर्स और हैं, जैसे कि रिवर आपको मिलती है विस्कॉन्सन, देन उसके बाद आपको यहाँ पे रिवर मिनीसोटा, तो बहुत सारी रिवर्स हैं, इतनी नहीं जानी हम लोगों ने, विस्कॉन्सन, मिनीसोटा, बट ये जो है दे आर ऑल फॉर्मिंग समथिंग कॉल्ड एज द मिसिसिपी मिजूरी सिस्टम, ठीक है। और मिसिसिपी यहाँ पे क्या आके बनाती है, किस तरह का डेल्टा बनाती है, ये आपको बताना है मुझे। मिसिसिपी रिवर किस प्रकार का डेल्टा बना रही है, अगर नहीं आता है तो मैं नहीं बता सकता कि क्या करो, ठीक है जी, बट यू शुड बी शेमफुल। मिसिसिपी डेल्टा और मिसिसिपी किस तरह का डेल्टा बना रही है आपको मुझे बताना है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करते हैं, वो है आपकी रिवर रियो ग्रांडे। कहाँ से निकल रही है आपकी, अगेन रॉकीज के पास से निकल रही है, एडवर्ड प्लेट्यूज के साउथ से होती हुई किधर जाती है, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, रियो ग्रांडे, ठीक है जी, रियो ग्रांडे। अगेन रियो ग्रांडे की सबसे सही या सबसे जो याद रखने वाली बात है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या करती है, ये मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर बनाती है, मैक्सिको एंड यूएसए का बॉर्डर बना रही है रियो ग्रांडे। आई होप ये क्लियर हो गई है, ठीक है जी, रियो ग्रांडे। सो दीज आर गल्फ ऑफ मैक्सिको वाली रिवर्स। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन रिवर्स, रिवर जो कि अटलांटिक ओशन में बह रही हैं, बहुत छोटी छोटी रिवर्स, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, बट ये रिवर्स को हम लोग बात नहीं करेंगे, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट रिवर, बट इम्पॉर्टेंट रिवर जो है दैट इज दो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ, एक है सेंट लॉरेंस, दिस इज द रिवर ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है, रिवर ऑफ सेंट लॉरेंस। Then another important river is river Hudson, Hudson river, बे ऑफ फंडी थोड़ा ऊपर है, इसको निकाल देता हूं मैं यहाँ से, दिस इज हडसन, हडसन रिवर कौन से इंपॉर्टेंट अमेरिकन शहर से को पास करती है, हडसन रिवर मुझे बताओगे, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट शहर इसके ऊपर बसा हुआ है, मैं ही बता देता हूँ, इट इज न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन शहर के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है दिखाना। सो हडसन रिवर हो गया आपका, अटलांटिक वाले हो गए। देन मूविंग टुवर्ड्स दी, लेट अस मूव टुवर्ड्स योर आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन की तरफ आ जाते हैं। आर्कटिक ओशन में आपको मिलेगी दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, ऊपर चल जाओ, ब्यूफोर्ट सी देखो, ब्यूफोर्ट सी, वहां पे आपको मिलेगी रिवर मैकेंजी, मैकेंजी माउंटेन्स के बिल्कुल पास में बह रही है, रिवर मैकेंजी, मिल गई, रिवर मैकेंजी।
आई होप मिल गई होगी आपको, रिवर मैकेंजी। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट वन इज योर रिवर नेल्सन। नेल्सन देखो, अगेन कैनेडियंस को पता होगा, रिवर नेल्सन हडसन बे में बह रही है, ये रही आपकी रिवर नेल्सन। साथ साथ में देखते रहना मैप्स। रिवर नेल्सन हो गई, रिवर नेल्सन। देन उसके बाद पैसिफिक में आ जाओ। पैसिफिक में कौन कौन सी बह रही हैं? पैसिफिक में बहने वाली सबसे पहले आपकी रिवर यूकॉन और रिवर रूकॉन। रिवर यूकॉन, ठीक है, बेरिंग सी में बह रही है एक्चुअली, बट चलो पार्ट ऑफ योर पैसिफिक ओशियन ओनली। रिवर यूकॉन, ठीक है, अलास्का में बह रही है। उसके बाद आ जाओ इस साइड में, ऑल लॉन्ग रॉकीज में आपको देखने में मिल जाती है। बहुत सारी आपको रिवर देखने में मिलेंगी, जैसे कि रिवर फ्रेजर, कोलंबिया के पास से बह रही है रिवर फ्रेजर। रिवर फ्रेजर मिल गई, रिवर फ्रेजर। देन उसके बाद रिवर कोलंबिया। तो कोलंबिया तो कहाँ से बहेगी? कोलंबियन प्लेट्यू से बहेगी। तो ये आपको, ये इस तरह से आपको कोलंबियन प्लेट्यू को क्रिस क्रॉस काटती हुई दिख जाएगी। रिवर कोलंबिया मिल गई, रिवर कोलंबिया। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट रिवर, दिस इज दी स्नेक रिवर। स्नेक रिवर अगेन कोलंबिया में ही बह रही है भी, ठीक है जी। कोलंबिया थोड़ा नीचे बहती है, ये आपकी स्नेक रिवर। स्नेक रिवर मिल गई, स्नेक रिवर। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट रिवर, दिस इज रिवर कोलोराडो। रिवर कोलोराडो, ये जा रही है आपकी रिवर कोलोराडो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोलोराडो रिवर जो है, ये कोलोराडो प्लेट्यू के ऊपर जा रही है, एंड ये कटिंग करके यहाँ पे क्या बनाती है? यहाँ पे ग्रैंड कैनियन बनाती है, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। कोलोराडो प्लेट्यू के ऊपर से निकलती है कोलोराडो रिवर, और यहाँ पे बहुत डीप वर्टिकल कटिंग करती है, जिससे क्या बनते हैं? कैनियंस बनते हैं। कैनियंस मैंने आपको बताया था, इस तरह कैनियंस होते हैं, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता तो भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट वाटर बॉडीज में हम लोग लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेक्स भी यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स आपको मिलती है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगी इस रीजन में। दीज आर द ग्रुप ऑफ 5 बिग लेक्स, इस तरह से आपको मिलेगी। दिस इज लेक 1, दिस इज लेक 2, दिस इज लेक 3, and these are the group of lake 4 and lake 5। मिल गई लेक्स। कौन कौन सी लेक्स हैं? दीज आर लेक सुपीरियर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, लेक सुपीरियर। देन उसके बाद लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक आयर एंड लेक ओंटारियो, ठीक है। ये आपको रिवर ये मिलती है, और ये आयर एंड ओंटारियो के बीच में आपको क्या मिलता है? बाउंड्री देखने में मिलती है इसकी, आपकी कनाडा एंड अमेरिका की। एंड यहाँ पे आपको बहुत फेमसली कौन से मिलते हैं? फॉल्स, कॉल्ड एज नाइग्रा फॉल्स। यहाँ पे नाइग्रा फॉल्स हैं। मिल गया? आई होप मिल गया होगा, ठीक है। सो नाइग्रा फॉल्स हो गया ही डन। ये आपकी क्या है? रिवर बॉडीज हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, आयर एंड ओंटारियो, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। आपको अपर जो आपको कैनेडियन रीजन देख रहे हैं, जो मैंने पेनी प्लेन्स वाला रीजन बनाया, इट इज डॉटेड विद नंबर ऑफ लेक्स। बहुत सारी यहाँ पे लेक्स आपको देखने में मिलेगी, जैसे कि ऊपर आपको मिल रही है लेक ऑफ वुड्स, सुपीरियर के पास में आपको यहाँ पे मिल रही है बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स का ग्रुप है, इट्स कॉल्ड एज लेक ऑफ वुड्स, ठीक है। इसके साथ में आपको मिलेगी विनिपेग, वेरी इंपॉर्टेंट, लेक विनिपेग, विनिपेग मिल गई विनिपेग। देन उसके बाद ऊपर आपको मिलेगी एथबास्का लेक। एथबास्का इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगेन ये सारा रीजन जो है यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं। एथबास्का ऊपर जो है आपको ग्रेट स्लेव लेक मिलेगी, ग्रेट स्लेव, ठीक है। और इसके ऊपर आपको मिलेगी ग्रेट बियर लेक। ये बहुत सारी यहाँ पे अगेन बहुत सारे जो लेक्स हैं यहाँ पे डॉटेड आपको देखने में मिल जाएंगी। यहाँ इतनी लेक्स क्यों है? वाई देयर आर सो मेनी लेक्स हियर, एंड ये लेक्स किस तरह से बनी होंगी आप मुझे बताओगे? अगर बता दोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्यों बनी है बॉस ये लेक्स? दीज लेक्स आर फॉर्म्ड बिकॉज यहाँ पर ग्लेशियर्स मिलते थे, एंड ग्लेशियर्स जो हैं दे हैव रिसीडेड,
ग्लेशियर्स ने रिसीड करे, 66 डिग्रीज के ऊपर चले गए। ग्लेशियर्स के रिसीड होने से क्या हुआ, यहाँ पे किस तरह की लेक्स बनती हैं, दीज आर ऑल कैटल लेक्स। अगर कैटल लेक्स नहीं पता तो जाके देख के आना, कैटल लेक्स दीज आर लेक्स। जब ग्लेशियर रिसीड करते हैं तो पानी जो है जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वहां पे इस तरह की लेक्स बन जाती हैं, ठीक है कि नहीं, अंडरस्टूड। सो दैट इज हाउ योर फिजिकल अमेरिका लुक्स लाइक। थोड़ा हौच-पौच जरूर हो गया है बट आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू पीपल। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रह गई, दो एक चीज यहाँ पे दिखानी रह गई, वो मैं दिखा देता हूँ। दिस इज डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट दिखा लेते हैं। आप डेजर्ट किस रंग से दिखाऊं, लेट अस टेक दिस कलर, दिस इज योर डेजर्ट। डेजर्ट्स भी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन सा इंपॉर्टेंट डेजर्ट देखने में मिलता है आपको, आपको देखने में मिलता है ये पोर्शन में, दिस इज योर कैलिफोर्नियन डेजर्ट। अब डेजर्ट एज इन सच कोई लैंडफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, डेजर्ट कोई लैंडफॉर्म नहीं है। डेजर्ट इज प्योरली दैट एरिया जहां पे रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, ठीक है। तो सारा रीजन आपका क्या है, दिस रीजन ऑफ सेरे नेवाडा वाला रीजन, ये आपका सारा कैलिफोर्निया वाला रीजन, दिस इज ऑल डेजर्ट। क्या कहते हैं इसे हम कैलिफोर्नियन डेजर्ट भी कहते हैं, इसे हम मोहावे डेजर्ट भी कहते हैं, मैक्सिको में सोनारन डेजर्ट ऑल्सो, ठीक है जी। ये सारा जो है या मैक्सिकन डेजर्ट, ये सारा क्या है आपका डेजर्ट रीजन है। क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट, ठीक है। सो दिस इज योर फिजिकल नॉर्थ अमेरिका फिजिकल। एंड अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट, एक लेक और रहेगी यार, एक लेक और रहेगी, मुझे याद आ गया अभी। सो ये लेक यहाँ पे देखो, ये आपकी इसके पास में एक और लेक है, कॉल्ड एज ग्रेट सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक, ठीक है जी। पीछे जब मैं आपको सैलिनिटी वाला पोर्शन करा रहा था हाइड्रोलॉजी में, वहां पे मैंने आपसे पूछा था कि ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे मिलती है। सो मिलती है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ये कैलिफोर्निया के पास में यहाँ पे आपको एक और पॉइंट मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज डेथ वैली, ठीक है। डेथ वैली सुना किसी ने डेथ वैली के बारे में, ये आपका ये पोर्शन है आपका, दिस इज कॉल्ड एज डेथ वैली। अगर बचपन में किसी ने रेसलिंग देखने का शौक रखा हो तो जो अभी आपने अंडरटेकर का नाम सुना होगा, दैट अंडरटेकर कम्स फ्रॉम डेथ वैली, ठीक है। सो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अमेरिका, डेथ वैली इज द लोएस्ट पॉइंट, अराउंड -86 मीटर्स बिलो सी लेवल आपको देखने में मिलता है, ठीक है। सो विद दैट योर नॉर्थ अमेरिकाज फिजिकल पार्ट इज कंप्लीट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिकाज क्लाइमेटिक जोन्स। अगेन ये कॉन्टिनेंट जैसे देखो बहुत आपको यहाँ पे ग्रेट ईस्ट पे स्ट्रेच भी देखने मिल रहा है और लैटिट्यूडनल स्ट्रेच भी देखने मिल रहा है, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स देखने को मिल जाते हैं। सो फटाफट से मैं आपको क्लाइमेट बता दूंगा, सिर्फ मैं आपको क्लाइमेट बताऊंगा, ध्यान सुनो, मैं आपको क्लाइमेट बताऊंगा यहाँ पे सिर्फ, वहां पे किस तरह का वेजिटेशन होगा, किस तरह का जनजीवन है, क्या इकोनॉमी है, वो आपको ऑलरेडी पता है, पिछले चैप्टर्स में करके हटे हैं। नहीं याद आएगा तो आपको क्या करना है, दोबारा वो चैप्टर्स को रिवाइज करना है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन्स डिस्क्राइब करने वाला हूँ, और क्लाइमेटिक जोन के साथ में क्या करूंगा, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपको पता है यहाँ पे किस तरह की इकोनॉमी, किस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से मैप बनाना दोबारा देख लेते हैं। वी हैव टू मेक अ सी इन्वर्टेड, ऐसे इंक्लाइंड सी बनाया हम लोगों ने, और हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोरिडा छोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने 45 डिग्री का एंगल लिया, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक कट बनाया, यहाँ पे हमने पहला बॉक्स बनाया, बॉक्स ऐसे स्क्वायर ट्रायंगुलर शेप में बॉक्स है, देन आपका हमने दूसरा बॉक्स बनाया, एंड देन हम लोग यहाँ से ऊपर गए, हमने बाल बनाए, इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया, बन गया हेयर स्टाइल, देन हम लोग यहाँ से सीधे ले आए, ठीक है, एंड हमने इसे यहाँ से क्या किया, कवर कर दिया। मेरा अमेरिका थोड़ा मोटा होगा तो मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये आपका क्या बन गया, दिस इज योर अमेरिका, बन गया, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे 30 डिग्रीज वाली लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो 30 डिग्री वाली लाइन बना लेते हैं हम लोग, दिस इज योर 30 डिग्रीज एंड दिस इज योर 60 डिग्री, 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज नॉर्थ, ठीक है जी। करे बात सारी, देखें हम लोग क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से यहाँ पे देखने में मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऊपर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पोल से चलते हैं नीचे इक्वेटर की तरफ को, और आई होप, क्योंकि पोल से क्यों चल रहा हूँ, बिकॉज सबसे लेटेस्ट लास्ट मैंने आपको पोल्स ही कराए थे, पोलर क्लाइमेट कराया था, सबसे ऊपर वाला क्लाइमेट 90 डिग्रीज वाला, 66 to 90 डिग्रीज वाला,
तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में अभी भी बचा होगा, याद होगी थोड़ी बहुत, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से हम लोग बात कर रहे हैं। पोलर टाइप क्लाइमेट, ऊपर जो है 66 डिग्रीज के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, ये पोलर टाइप का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है सारा ऑल लॉन्ग दिस रीजन, सम पार्ट ऑफ योर लॉरेंशियल, ये वाला पोर्शन जो है क्या है, दिस इज ऑल पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, पोलर टाइप क्लाइमेट, जैसे हम आर्कटिक टाइप का क्लाइमेट भी कहते हैं, आर्कटिक या पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। पता चल गया आर्कटिक या पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसी, इसमें यहाँ पे क्या कंडीशंस होगी, कोई नहीं रह सकता। अगेन जो है कंप्लीट परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन आपको देखने में मिलते हैं। यहाँ पे अगेन आपको जो है कंप्लीट बर्फ देखने में मिलेगी, सारा साल आपको प्रेसिपिटेशन देखने में मिलती है इन द फॉर्म ऑफ स्नो, एंड टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। बहुत कम लोग रहते हैं, थोड़े बहुत जो लोग यहाँ पे रहते भी हैं वो कोस्टल एरियाज में सर्वाइव करते हैं। एस्कीमोस के बारे में बताया था मैंने आपको। देन मैंने आपको इन साउथ आपका यूरेशिया वाले रीजन में मैंने लैब्स के बारे में बताया था। ठीक है, फिनलैंड में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के नोमैड्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलता। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी बहुत आपके कोस्टल रीजन्स में थोड़ी बहुत बुशेस उगती हैं, तो मैंने आपको बताया था वहीं पे आपको थोड़े बहुत जानवर भी देखने को मिलते हैं। मैंने आपको रेन डियर मॉस के बारे में बताया था, एंड उनको खाते हुए रेन डियर्स के बारे में बताया था मैंने आपको। देन मैंने आपको यहाँ पे बताया था और कैसे आर्कटिक फॉक्स मिलते हैं, आर्कटिक हेयर मिलते हैं, एंड इस तरह के जानवर आपको देखने को मिलते हैं। सील्स वॉलरसेस आपको देखने को मिल जाती है, पोलर बियर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ये रीजन्स आपके वो वाले रीजन्स है। इसके नीचे आपको क्या है, दिस नीचे वाली बेल्ट जो है, इट इज व्हाट, इट इज द बेल्ट ऑफ टाइगा। मैं लाइट ग्रीन में दिखा रहा हूँ, ये जो बेल्ट है आपका, ये बेल्ट क्या है, दिस इज द बेल्ट ऑफ टाइगा रीजन। ठीक है, तीन पोर्शन में आपको बढ़ती दिखेगी यहाँ पे। इधर नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, ईस्ट वाली साइड में दिस इज कॉल्ड एज सॉरी दिस इज योर टाइगा बेल्ट। ठीक है, सेंटर वाले पोर्शन में आपको सारा टाइगा वाला रीजन देखने मिल रहा है। कॉन्टिनेंटल वाले रीजन में यहाँ पे ये सारा आपका क्या है, टाइगा वाला रीजन है। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, टाइगा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। टाइगा फॉरेस्ट मीन्स आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कॉनिफरस, कॉनिफरस फॉरेस्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया लंबरिंग बहुत ज्यादा होती है। ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा आपको किस तरह का मिलेगा वेस्टर्न मार्जिन में, दिस इज ब्रिटिश टाइप, ब्रिटिश टाइप भी बोलते हैं इसको हम लोग, या हम लोग जो है इसे नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। ये वाला पोर्शन आपका जो है ब्रिटिश टाइप और नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखता है। ठीक है, दिस पोर्शन ब्रिटिश टाइप और नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन। ठीक है, इमेजिनरी 45 डिग्री बनाई लेते हैं। ये देखो, ये 45 डिग्री लाइन होगी बीच में, दिस इज 45 डिग्रीज। ठीक है ना, तो 30 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज अगेन है क्या, सारा टेम्परेट जोन है, दिस इज टेम्परेट रीजन, टेम्परेट, दिस इज ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। ओके, सो इसको ये क्या है आपका, दिस इज वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा रीजन है आपका, ऊपर जो कनाडा वाला रीजन हो गया आपका ये, एंड नीचे वाली साइड में कौन सा रीजन है आपका, नीचे वाला साइड में एक ये आपका वॉशिंगटन स्टेट वाला रीजन अमेरिका का, ओरिगन स्टेट, ओरिगन या वॉशिंगटन स्टेट, ये आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने को। ऊपर वाली साइड में इट इज वैनकोवर वाला रीजन। ये सारा जो है आपका क्या है, इस तरह का क्लाइमेट। बीच में मैंने आपको बता दिया बीच में क्या मिल रहा है आपको, बीच में मिल रहा है टाइगा टाइप का क्लाइमेट, दिस इज ऑल टाइगा। एंड दिस इज यहाँ पे क्या है, ये वाला रीजन जो है आपका, दिस इज टिपिकली लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। लॉरेंशियल, ये सारा क्लाइमेट क्या है आपका, लॉरेंशियल टाइप, जिसे हम लोग कई बार क्या कह लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जैसे इसे हम कहते हैं कूल टेम्परेट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट कह रहा हूँ मैं, इसे कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं। ठीक है, लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया जी अपना है। उसके बाद आपका आता है नीचे वाले पोर्शंस, नीचे वाले वार्म टेम्परेट रीजन्स। वार्म टेम्परेट में थोड़े ऊपर ऊपर दिखा दिए, इनको थोड़ा नीचे कर लो, सिंस 45 हमने दिखाई हुई है। ये रीजन आपके एक, ये रीजन आपका दूसरा, एंड ये रीजन आपका तीसरा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके वार्म टेम्परेट रीजन। ये आपके कौन से रीजन आ गए, दीज आर रीजन ऑफ वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, दिस इज कूल टेम्परेट, है ना। कूल टेम्परेट में दिखा दी, वार्म टेम्परेट की बात करते हैं। वेस्टर्न मार्जिन कौन सा है आपका, दिस ऑल पोर्शन इज व्हाट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज दी, वेस्टर्न मार्जिन में कौन सा मिलता है आपको वार्म टेम्परेट में, दिस इज मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है,
मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है आपको? कैलिफोर्निया। मोस्ट ऑफ आपका कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्नियन स्टेट, वो आपका क्या देखता है? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखता है। मिल गया कैलिफोर्निया। चलो, तो ये हो गया आपका। उसके बाद अंदर वाला पोर्शन जो है वो क्या है? इट इज सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपेज। ये जो है दिस इज ऑल स्टेपे टाइप ऑफ क्लाइमेट, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपेज। कैलिफोर्निया, मैंने आपको बताया था कैलिफोर्निया क्या थी इंपॉर्टेंस? सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ये आपका क्या है? दिस इज सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपेज, स्टेपे टाइप का क्लाइमेट, जिसे हम यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? हम यहाँ पे प्रेरीज कहते हैं। एंड दीज आर द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारा अनाज यूएस से यहीं पे बना रहा है, ग्रेनरीज। ठीक है, बड़े बड़े आपके फार्म्स हैं यहाँ पे। फार्मर्स के पास 1 करोड़ में फैले हुए फार्म्स हैं। एक फार्मर के पास मिनिमम जो है 100 एकड़ का फार्म है। ठीक है, बड़े बड़े फार्म है। इवन यहाँ पे जो पेस्टिसाइड है या फिर जो फर्टिलाइजर स्प्रे किया जाता है वो एरोप्लेन से किया जाता है। एवरी फार्मर हैज देयर ओन एरोप्लेन। सो क्या करते हैं? इस तरह से पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इस तरह से स्प्रे करते हैं। फिर ईस्टर्न मार्जिन में आ गया, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? ये कौन सा वो आपका क्लाइमेट है? दिस रीजन इज योर ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ये ह्यूमिड कौन सा? चाइना टाइप और गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। चाइना टाइप और गल्फ टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है ना, चाइना टाइप या गल्फ टाइप का क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने में मिलता है। अगेन मैंने आपको बताया था वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन्स ऑफ टेम्परेट एरियाज, टेम्परेट जोन्स के सबसे प्रोडक्टिव रीजन्स में से एक है ये। एंड इसके बाद नीचे क्या आप मिलता है आपको? ये वाले पोर्शन जो है, दीज रीजन्स, ये सारा जो रीजन है आपका मोस्ट ऑफ ये वाला मैक्सिको वाला पोर्शन, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, मैक्सिको वाला पोर्शन, लेट अस टेक दिस कलर। मैक्सिको वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है आपके? दे आर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ठीक है जी, कौन सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट? आपका ईस्टर्न मार्जिन वाले ट्रॉपिकल मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, सो ये आपका जो है सारा क्या है? वेजिटेशन सिस्टम है या क्लाइमेट सिस्टम है ऑफ अमेरिका। मैं आपको यहाँ पे विंड्स भी दिखा देता हूँ। विंड वैसे मुझे दिखानी नहीं चाहिए, पता होना चाहिए आपको, बट स्टिल मैं विंड्स दिखा देता हूँ। लेट अस टेक दिस विंड्स। ठीक है जी, ऊपर क्या चल रही है? 65 डिग्रीज के ऊपर क्या चलती हैं? ये क्या चल रही है आपकी? दीज आर पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज हैं। ये पोलर ईस्टर्लीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, स्पेशली इस रीजन में 66 डिग्रीज के ऊपर बहुत स्ट्रांग होती हैं। एंड विंटर्स के टाइम में कई बार नीचे ही पहुंच जाती हैं, बहुत स्ट्रांग। इस तरह की कोल्ड विंड्स नीचे पहुंचती हैं, हम क्या कहते हैं ना? ब्लिज़ार्ड्स कहते हैं। याद करो, मैंने ब्लिज़ार्ड्स बताए थे। फिर इस पोर्शन में 40 टू 65 डिग्रीज यहाँ पे क्या चल रही है? यहाँ पे चल रही है आपकी वेस्टर्लीज। ये आपकी क्या है? दीज आर वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज हैं। ठीक है, इस रीजन में वेस्टर्लीज का बहुत ज्यादा असर नहीं है बिकॉज ऑफ शोर है, सॉरी हाँ ऑफ शोर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑन शोर है विंड्स। तो ऑन शोर है तो इधर क्या होता है? इधर बहुत ज्यादा वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सारा साल। ठीक है, बट इधर नहीं मिलता है। इधर क्यों नहीं मिलता है? इधर नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दी कोल्ड करंट। यहाँ पे जो कोल्ड करंट जा रही है, ठीक है, कैलिफोर्नियन करंट है यहाँ पे, इस करके यहाँ पे नहीं होता। और इस करके यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने में मिलते हैं। सारा डेजर्ट रीजन है आपका। ठीक है, फिर इधर क्या होता है? इधर पोर्शन में ये क्या चल रही है आपकी? ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स हैं तो सारा क्या ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट बन जाता है आपका। 10 टू 30 डिग्रीज ईस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिलता है, नॉर्थ साउथ ईस्टर्न मार्जिन में। और गर्मियों के टाइम पे क्या होता है? गर्मियों के टाइम पे सिंस ये आपका ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई वाला रीजन है, थोड़ा ऊपर चला जाता है और ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा तपता है। फ्लोरिडा वाला एरिया बहुत ज़्यादा तपता है, हीटेड हो जाता है। हीटेड होने से क्या होता है? यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे। और ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये क्या करती हैं? इस तरफ को रुक करती हैं, ये ऐसे को मूव करती हैं और ये इस रीजन में क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा बारिशें करती हैं ये वाला रीजन में। ठीक है, समर में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, समर रेनफॉल। एंड विंटर्स में यहाँ पे क्या होता है? साइक्लोन्स आते हैं बहुत ज़्यादा। सो अगेन वही चाइना टाइप या गल्फ टाइप का क्लाइमेट जो मैंने आपको बताया था। ठीक है कि नहीं? सो ये जो है आपका दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज एवरी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका दैट यू शुड नो। सो दैट इज इट। ये एक ही कॉन्टिनेंट करते हैं आज, कल हम लोग जो है साउथ अमेरिका पकड़ेंगे।
सो जिन्होंने मैप नहीं लिए अब तक, प्लीज़ मैप अपने हाथ में रखो। मैप्स के बिना ये करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। And in case if you have any kind of doubt, queries, you can definitely call me up. So thank you very much and all the very best.